देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा है, अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइंस as shown in figure 11.11. If the radius of the cover is 28 centimeter, find the cost to making the designs at the rate of 0.35 per centimeter square. Use root 3 is equals to 1.7. तो ए से ओ को ज्वाइन किया और ओ से बी को ज्वाइन किया और इसकी जो रेडियस है यानी लेंथ है तो वो 28 सेंटीमीटर है, तो ये सेक्टर बन गया। तो एरिया ऑफ वन डिजाइन, ये माइनर सेगमेंट निकालना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट लिख दीजिए, एरिया ऑफ वन डिजाइन कर दीजिए। एरिया ऑफ वन डिजाइन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब ट्राइंगल क्या है, ओ ए बी या ओ बी ए। एरिया ऑफ सेक्टर से माइनस जब हम करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, तब हमारा आंसर आ जाता है वन डिजाइन का। अब एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ ट्राइंगल रूट 3 अपॉन 4। क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है, जब 6 डिजाइन है तो ये पूरा सर्कल का एंगल 360 हो जाएगा। अब 6 डिजाइन बन रहे हैं तो 6 डिजाइन 360 बाई 6, 6 36, तो ये थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री हो जाएगी। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगी। तो 60 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 क्योंकि गिवन नहीं है, और आर की वैल्यू 28 इंटू 28 है। अब रूट 3 अपॉन 4 इंटू साइड स्क्वायर था ये, माइनस रूट 3 अपॉन 4। अब साइड कितनी है 28 इंटू 28। अब इसको कैंसिल कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 6 6 6 36। अब 2 3 6, 2 1 2, 2 1 2, 7 1 7, 7 4 28। इन सबको मल्टीप्लाई किया, 11 इंटू 4 इंटू 28 अपॉन 3 माइनस रूट 3 की वैल्यू क्या है 1.7 इंटू 7 क्योंकि कैंसिल हो जाएगा, 4 7 28 और इंटू 28। अब इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 11 को मल्टीप्लाई किया 4 से 44, 44 को किया 28 से, तो हमें मिलता है 1232 अपॉन 3। इसी तरह से इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो ये मिलता है हमें 333.2। अब एलसीएम ले लीजिए, 3 एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर, तो ये रहेगा 1232 माइनस 3 2 6 पॉइंट, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9। अब इससे सब्ट्रैक्ट किया तो हमें मिला क्या 232.4, 1232.0 से माइनस किया 999.6 तो हमें मिलता है 232.4, 232.4 अपॉन 3। ये एरिया ऑफ वन डिजाइन है, एरिया ऑफ वन डिजाइन है, इसको भी यहीं छोड़ दीजिए क्योंकि हमें एरिया ऑफ 6 डिजाइन फाइंड करना है। तो लिख दीजिए एरिया ऑफ 6 डिजाइन। अब 6 डिजाइन का एरिया हमें फाइंड करना है तो हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 6 इंटू 232.4 अपॉन 3, 3 1 3, 3 2 6। अब इसको मल्टीप्लाई किया 2 से तो 2 4 8 पॉइंट, 2 2 4, 2 3 6, 2 2 4, यानी हमारा ये आया 464.8। ये 6 डिजाइन का एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कोस्ट मेकिंग डिजाइन, कॉस्ट निकाल लीजिए क्योंकि कॉस्ट फाइंड करनी है। कॉस्ट मेकिंग डिजाइन इज इक्वल्स टू रेट इंटू एरिया। अब रेट कितना गिवन है आपको 0.35 और एरिया कितना है, एरिया अभी आपने निकाला है, एरिया है 464.8। अब इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 162.68। इतने रुपीज आया, ये टोटल खर्च आएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा है, टिक द करेक्ट आंसर इन द फ्लोइंग एरियाज ऑफ अ सेक्टर एंगल पी ऑफ द सर्कल विद रेडियस आर। तो इसमें ऑप्शन गिवन है, तो एरिया सेक्टर क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब इसमें आर इज इक्वल टू कैपिटल आर है और थीटा की वैल्यू क्या गिवन है, पी गिवन है।
तो ए इज इक्वल टू पी डिग्री अपॉन 360 डिग्री और इंटू पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर। अब पी तो एज इट इज रहेगा, यहाँ आपको 2 इंटू यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन पी इंटू 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन इनको दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 720। तो यही हमारा आंसर हो गया, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर।